वही होशियार है जो मुक्ति का भी निरादर कर दे। अब प्रपन्नार्थी, कर्म भक्ति ज्ञान ये तीन सीढ़ियां ही हैं। चौथी प्रपन्नार्थी हमने कहा था, भगवान के चरणों को गुल्फ के नीचे पकड़ लेना, ये प्रपन्नार्थी है। तो ऐसे उद्धव जी को भगवान चाहते हैं कि गोपियों का संग मिले और वह भी जाने कि ज्ञान से भी ऊंचा कोई पथ है, भगवान को प्राप्त करने का कोई रास्ता है, तो वो प्रेम है। और वो प्रेम केवल और केवल गोपियों के जीवन में है। तो मानो गोपियों के जीवन के प्रेम को दिखाने के लिए उद्धव जी को कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता सुंदर कलरव और गुंजन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गर्ग संहिता में एक सुंदर श्लोक है, एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम वा द्वितीयम यशोदा करे चैवेभो। भगवान पत्र लिखते हैं, पहले नंद जी के लिए, दूसरा यशोदा के लिए, तीसरा गोपियों के लिए, चौथा राधा के लिए, ऐसे सबको पत्र लिखा। और ब्रज वालों ने, ब्रजवासियों ने एक संकल्प लिया है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को वो पुरुष मानते ही नहीं है, केवल एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, जिनका वर्ण नीलांबर है, तमाल वृक्ष के समान, और सूर्य की जब किरणें पीत वर्ण की पड़ती हैं, ऐसे चमचमाता स्वरूप, जिसने नित्य निरंतर पीताम्बर को धारण किया है, मोर का मुकुट धारण करते हैं, कनर के पुष्प कानों में लगाया हुआ है, मकराकृत कुंडल है, बैजंती की माला है, पंचवन फूलों की माला है, केवल ब्रजवासी उसी पुरुष से बात करते हैं। इसलिए भगवान ने अपने जैसा ही उन्हें बना दिया। पर उद्धव जी के मन में एक भाव है, गोपियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अब मेरी भाषा क्लिष्ट है, कैसे मैं उनको समझाऊंगा। तो भगवान जानते ही नहीं ज्ञान का अभिमान है, केवल यह दोष कमी है और यह कमी दूर कर दी जाए तो उद्धव मेरे जैसे ही बन जाएंगे। तो इस भाव से उन्होंने भेजा है और उद्धव जी चल दिए महाराज। कि चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा असर दिखलाया। ज्ञानी पुरुष के अलग ही लक्षण है। ब्रज की मानो लता पता ने भी जान लिया कि निश्चित ही उद्धव जी को बड़ा अभिमान है। तो उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम के दीवाने। झाड़ियां उद्धव जी के वस्त्रों से लिपट के मानो ज्ञान अभिमान को समाप्त करना चाहती हैं। उद्धव जी गए और ब्रज में पहुंचे महाराज। ब्रज में गए, नंद बाबा जी के यहाँ प्रणाम किया। नंद बाबा जी ने जैसे आतिथ्य सत्कार किया जाता है, नंद बाबा ने आतिथ्य सत्कार किया और भगवान का संदेश दिया। और नंद बाबा को उद्धव जी समझाते हैं कि हे बाबा, युवाम श्लाघितम नूनम देहिनां महिमानदा, नारायण खिल गुरु यत्कृता मतरीदृषि। आपने कृष्ण को अपना बेटा माना, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन समस्त देहधारियों में जो अत्यंत भगवान हैं, तो समस्त देहधारियों में मानव शरीरधारियों की भगवान स्वयं प्रशंसा करते हैं। और ये मानव देह पाकर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आपने पुत्र माना, बढ़िया भाव है, लेकिन मैं आपको यही कहने आया हूँ कि वह आपके जो श्री कृष्ण हैं, समस्त चराचर के स्वामी हैं और आपका उनके प्रति वात्सल्य का भाव सराहनीय है। लेकिन अब मूल बात यह सुनिए कि वह श्री कृष्ण केवल बाल रूप में नहीं है। जितने भी जीव हैं, क्योंकि हमने सांख्य शास्त्र में खूब वर्णन सुना था, पहले पुरुष, फिर प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर पंच कर्मेंद्री, फिर पंच तन मात्रा, फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध,
फिर पृथ्वी, तेज, वायु, जल, आकाश, ये 25 तत्व, 24 तत्व, 25वां जीव और 26वां भगवान। 24 तत्वों से जब शरीर का निर्माण हुआ तो भी इसमें चेतना नहीं थी, तो 25वां तत्व जीव को डाल दिया तो भी निस्तेज था, तो 26वां भगवान स्वयं समा गए, तब ये शरीर तेजमान हुआ, चैतन्य हुआ, नहीं तो ये जड़वत था। तो ईश्वर का पर्याय प्राण भी होता है, मानो प्राण के रूप में परमात्मा ही सबके हृदय में समाये हुए हैं, इसलिए उनको आप केवल कृष्ण के शरीर में मत देखें, यह माने कि समस्त सूक्ष्म देहधारियों के शरीर में जो प्राण है वह आपके कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए सब में दर्शन करते हुए अपने कृष्ण को भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। नंद बाबा ने कहा कहना आसान है, हे उद्धव जी, अंतर हृदय सबूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैदसी। अग्नि दो प्रकार की है, एक प्रकट एक अप्रकट है। काष्ठ में अग्नि छिपी है, कोई कहे काष्ठ में छिपी है, बिना पत्थर के घर्षण से, बिना माचिस की तिली जलाए आग प्रकट हो जाए, होने वाली नहीं है। अब कोई कहते अरे काष्ठ में ही तो लकड़ी है, बढ़िया पात्र चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ और बढ़िया भोजन पका लो, तो संभव नहीं है जब तक प्रकट अग्नि नहीं होगी। अप्रकट अग्नि प्रयोजन को सिद्ध करने वाली नहीं है। ऐसे ही आप कहते हैं कि वह सबके हृदय में विद्यमान है, लेकिन हमें अप्रकट रूप में नहीं, हमें तो प्रकट रूप में चाहिए। तो नंद बाबा को फिर कहते हैं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न पश्चापि, न देहो जन्मेव च। न उनकी कोई माता है, न कोई पिता है, न भाई है, न बंधु, न पुत्र, न पराया है, न देह है, ना ही वे जन्म लेते हैं। बाबा उन्हें भूल जाओ, उन्हें भूल जाओ, वो सब जगह व्याप्त हैं। तो बाबा ने कहा बढ़िया है, कोई प्यास से मरे, अब प्राण जाने वाले हो, पानी मांगे, अब बगल में जल रखा हो, कोई जल ना दे, और ये कहे कि देखो देखो जल तो इस पृथ्वी में भी है, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसमें जल भी एक तत्व है, तो ये जल तो शरीर में भी है। तो केवल जल के ज्ञान से उसकी प्यास बुझने वाली नहीं, जब तक प्रकट रूप में उसे जल ना मिले। इस प्रकार से संवाद हुआ। उद्धव जी को थोड़ा सा लगा कि यहाँ ज्ञान की बातें टिकने वाली नहीं, और गोपियों के मध्य में गए, बगीचे में गए जहाँ राधा जी हैं, अनेक गोपियाँ विद्यमान हैं, और अनेक गोपियाँ अपने अपने मन की दशा को कहती हैं। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने संदेश पत्र दिया है, सुनो गोपी हरि को संदेश, कर समाधि अंतर्गति ध्यावहु, यह उनको उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूरदास जी लिखते हैं कि कर समाधि अंतर्गति ध्यावहु, यह उनको उपदेश। अब समाधिस्थ होकर, अंतर्मुखी होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, यह उनका संदेश है कि वह अभिगत अविनाशी पूर्ण। भगवान अभिगत हैं, अविनाशी हैं, सब घट रहे समाई, तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, अवेद पुराण गाई। वह परम तत्व है जिसे हमने तृतीय स्कंद में समझा था, वासुदेव परम वेदम वासुदेव परामखा। परम तत्व भगवान है, अवेद कहते हैं बिना तत्व के जाने मुक्ति नहीं होती है, इसलिए वह अभिगत अविनाशी, सब घट रहे समाई, सब घट में विराजमान है, सब घट में विराजमान है। इसलिए उस कृष्ण को याद करना छोड़ दो। तो गोपियों ने कहा कि हमको हरि की कथा सुनाओ, ये अपनी ज्ञान गाथा अली मथुरा ही ले जाओ। हमें ज्ञान की कथा आपसे नहीं सुनना है, नागरी नारी भले समझेंगी, तेरो बचने बनाओ, पा लागो ऐसे इन बातन इन्हें रिझाओ। ये किसी और को रिझाने के काम आएंगी, हमें नहीं, हम तो कृष्ण को भूल ही नहीं सकते हैं। सुन सुनियो धावावत हासी, कहाँ वह ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी। वो तो कहते वो परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, यदि परम ब्रह्म परमात्मा है तो कंस की दासी में कैसा उसका मन लग गया। अरे हमने सुना है कि कंस की दासी ने उसे अपने बस में कर लिया है।
कहाँ वह ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी। इंद्रादिक की कौन चलावे, शंकर करत खवासी। निगम आदि बंदी जन जाके, शेष शीश के बासी। जाको राम चाहती रहती चरणन सर, और कौन गने उपजासी। सूरदास प्रभु दृढ़ करी बांधो, प्रेम कुंज की पासी। तो इस प्रकार से निवेदन किया। एक गोपी कह रही थी कि भगवान कह रहे थे हम 2 दिन में आएंगे, लेकिन 2 दिन अभी भी नहीं हुए, नहीं तो निश्चित ही आएंगे। तो 2 दिन को कैसे लिखती थी, 1 धन 1 बराबर 2। लेकिन देखा कितना लिखा, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन, कभी 2 हुआ ही नहीं। उद्धव जी ने कहा बाबरी हो गई है, 1 धन 1 बराबर 2 कब से हो गए हैं। तो गोपी कहती है उद्धव जी ये ज्ञान नहीं, ये प्रेम है। यहाँ 1 धन 1 बराबर 1 ही होता है, 2 नहीं होता। उद्धव जी ने कहा कैसे नहीं होता, अरे 1 धन 1 बराबर 2 होता है। बोले ये ज्ञान का मार्ग नहीं, प्रेम के मार्ग में सदा सर्वदा 1 धन 1 बराबर 2 ही होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समान। 1 धन 1 का तात्पर्य है शरीर 2 हो लेकिन प्राण 1 हो जाएं, ऐसे तन्मयता से प्रेम करें, वही प्रेम माना जाता है। वहां 2 की अनुभूति नहीं होती है, 2 की अनुभूति होते ही प्रेम में विकृति आ जाती है। इसलिए प्रेम तो वही है जहां सदा सर्वदा 2 मिलकर 1 का अनुभव करें। उद्धव जी ने कहा भूल जाओ, गोपियों ने कहा भूल नहीं सकते कि घर तजू बन तजू नागरे नगरे तजू, अब बंसी बट टट तजो काहू फेन लजियो। जिसका कहो त्याग कर दे, यह देह तजो गे तजो, अन्नेह कहो कैसे तजो। आज सारी राग बीच साज ऐसी सजी हो। ये बाबरो भयो है लोग, ये सारा संसार बाबरा है। गोपियां कहती हैं ये बाबरो भयो है लोग, बाबरी कहत मोको, बाबरी कहे ते मैं काहू ना बरजी हूं। सब बाबरी गए मुझ, लेकिन कहैया वा सुनैया तजो, बाप और भैया तजो। कहने वाले को त्याग दूंगी उद्धव, कहैया वा सुनैया तजो, बाप वा भैया तजो। पर दैया तजो मैया पे कन्हैया नहीं तजो। पर कन्हैया का त्याग करते नहीं बनता है। तो इस प्रकार से सुंदर ज्ञान दिया। फिर यहाँ भ्रमर गीत हुआ। मधुबकित बंदो मास प्रसांगिम सपत्न्या, कुजब लुलित माला कुंकम स्मश्रुभिर्ना, बहतु मधुपति स्तन्मानिनीनम प्रसादम, यदु सदस्य विडम्बम यस्तु दूतस्तुमिदक। भ्रमर गीत के माध्यम से अपनी पीड़ा को बताया है। गोपियां कहती हैं जैसे पुष्पों का रस चला जाए ना, फिर भौरा देखता नहीं है, ऐसे हमारा रस लेकर कन्हैया ने देखना बंद कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति वैश्या जिससे प्रेम करे और धन चला जाए तो वैश्या उसे धता बता देती है, भगा देती है, ऐसे तुम्हारे कृष्ण है। जैसे प्रजा रक्षा जब राजा जब उनकी रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं होता, निर्बल हो जाता है, तो प्रजा उसका त्याग कर देती है। विद्यार्थी अध्ययन करने जाता है, शिक्षा पूरी होने के बाद आचार्यों को भूल जाता है। पंडित लोग आते हैं, कथा यज्ञ करते हैं, दक्षिणा लेने के बाद शिष्य को भूल जाते हैं। पक्षी जब तक वृक्ष में फल है तभी तक है, फल खाने के बाद गिरने के बाद वृक्ष पे लौट कर नहीं आते। ऐसे कृष्ण ने हमें छोड़ा है। इस प्रकार से महाराज उन्होंने बहुत सारी उलाहना दी हैं। उद्धव जी प्रेम के रंग में पक गए और वर्णन करते हैं कि 6 महीने बाद उद्धव जी जागे तो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने उन गोपियों के चरण कमलों में प्रणाम किया और भगवान के पास संदेश लेकर गए और भगवान को कहा कि हे कन्हैया आप बड़े निष्ठुर हैं। वह गोपियों ने अपना तन मन सब कुछ आप पे बार दिया, अपना प्राण समझती हैं। आपको उनसे मिलने अवश्य जाना चाहिए। आप जाकर देखिए ब्रज की गोपियां किस प्रकार के प्रेम के रस में पगी हुई हैं और नित्य निरंतर आपका ही भजन करती हैं। तो भगवान समझ गए, उद्धव जी को प्रेम की बातें समझ में आ गई और मथुरा में ही उसी महल के अंदर ही भगवान ने
राधा जी के साथ गोपियों के साथ उद्धव जी को दर्शन दिया। राधा जी प्रकट हो गई। उद्धव जी को लगा ये तो सब ब्रज में थी, पर ये कैसे यहाँ प्रकट हो गई। तो गोपाल सहस्त्र नाम में आता है कि दीपम ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। जैसे एक दीपक हो और एक बत्ती को दोनों तरफ से आग लगा दो, दूर से देखने में लगेंगे कि ये दो बातियां जल रही हैं, पर है ही एक। ऐसे भगवान राधा और कृष्ण एक ही हैं। और भी इस प्रसंग पर काफी कुछ कहा जा सकता है। आइए दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करें और इस प्रसंग को बड़े ही कम शब्दों में हमने कहा है। अस्थि प्राप्ति नाम की दोनों कंस की पत्नी जरासंध के पास गई। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। 18वीं बार काल यवन को लेकर भागा। भगवान रण को छोड़कर भागे। रण छोड़ नाम हुआ। प्रवर्षण पर्वत पर मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराया है और देवताओं के शिल्पीकार बृहस्पति के द्वारा उन्होंने समुद्र के बीच में 100 योजन की सुंदर स्वर्ण की द्वारिका का निर्माण किया है। और बलराम जी का ब्याह कुकुदमी इक्ष्वाकु कुल वंश में जन्मी रेवती के साथ हुआ। और जो कुकुदमी की कन्या थी, भगवान के ब्याह की चर्चा विदर्भ में चल रही है कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्म के राजा हैं, विदर्भ में रहते हैं, कुंडनपुर में। और उनके यहाँ रुक्मी नाम का पुत्र हुआ, रुक्मरथ नाम का, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। 5 पुत्र और एक कन्या उन्हें मिली जिनका नाम था रुक्मणी महारानी। रुक्मणी ने बालकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादनों को श्रवण किया। और जब गुणानुवादनों को श्रवण किया तो भगवान को थोड़ा थोड़ा सा जानने लगी। और ऐसा जानते जानते मानने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हें छोड़कर किसी और का वर्ण करना ठीक नहीं है। कैसे जानी? संत महात्माओं से सुंदर उनके प्रसंग को सुनती समझ गई कि यही सुंदर परमात्मा है। और गोसाई जी कहते हैं कि जाने बिनु न होए परतीति, जाना होए परतीत, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम। जिमि खगे से जल के चिके नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। वेद पुराण संत मातये हो। वेद पुराण संत मातये हो। सकल सुखत फल राम सने। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धीरे धीरे प्रेम हुआ और जब यौवन को धारण किया तो रुक्मी उनके भ्राता ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनका स्वयंवर तय किया और कहा कि सभी आएंगे राजा महाराजा, लेकिन रुक्मणी केवल शिशुपाल का ही चयन करेंगी, उन्हीं का वरण करेंगे। सबको निमंत्रण पत्र दिया गया, एक अकेले द्वारिकाधीश को छोड़कर। तो रुक्मणी ने सुंदर प्रेम पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा भेजा और सुदेव नाम के ब्राह्मण वर्णन आता है। श्री रामचंद्र डोंगरे जी कथा में कहते हैं कि उन ब्राह्मण का नाम था सुदेव। और सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पत्र को लेकर भगवान तक पहुंचाया और भगवान ने उस पत्र को पढ़ा तो पहला ही श्लोक बड़ा पावन है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितो गीतापं रूपं दृशा दृश्यमिता अखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विसचित्रमपत्रपं ते। हे प्रभु, आपके गुणों को
जो सुनने वालों के कानों के रास्ते से जाके हृदय में प्रवेश करते हैं और अंग अंग के जन्म जन्म के ताप को साप को हर देते हैं। आपका रूप सौंदर्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आपके विषय में सुनकर मैंने लज्जा का त्याग करके आपका वर्ण किया है और आपके को पत्र के द्वारा अपने मन की दशा को कहा है। इसलिए हे प्रभु आप आइए और मेरा वर्ण कर ले जाइए। सिंह का भाग यदि कोई सियार को मिल जाए तो यह ठीक नहीं, और शिषपाल सियार के सदस्य है, आप सिंह के समान हैं। इस प्रकार से उन्होंने यह सुंदर संवाद कहा। पत्र को पढ़कर भगवान गए हैं और जैसे विदर्भ में यह ज्ञात हुआ कि भगवान आए हैं तो अनेक सैनिकों को भेज दिया गया, क्योंकि रुक्मणी मैया आदि शक्ति देवी की पूजा अर्चना करने गई। स्वयंवर के पूर्व यह नियम था। गई है महाराज और देवी जी के सामने हाथ जोड़ा है। दुर्भगाया नमे धाता नानुकोलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। हे मैया मेरे भाग्य ही मंद हैं, विधाता और संकल्प भी मेरे अनुकूल जान नहीं पड़ते हैं। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी में मुझ पर नाराज हो, तभी तो मेरे मन की दशा को सुनकर भगवान अभी तक आए नहीं। यह कह ही रही थी कि वाम बाहुर और भुजो नेत्र स्फुरन प्रियभाषिना। वामा अंग और बाया नेत्र उनका फड़कने लगा। समझ गए कि मंगल होगा तो देवी जी में बढ़िया प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते त्वंबिको भीक्षणम स्वासंतान युताम शिवा भूयत पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। भगवती की प्रार्थना की और बढ़िया निवेदन किया। मन जाहि राचे हूँ मिलाही सोबर सहज सुंदर। मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरा। करुणा निधान सुजान करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत राम रो। राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते त्वंबिको भीक्षणम स्वासंतान युताम शिवा। उसी समय भगवान आए और द्वारिकाधीश भगवान जैसे भेड़ के बीच में सिंह अपना भाग लेकर निर्भय होकर चले जाते हैं। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। जैसे रुक्मी नाम के भ्राता को पता चला संकल्प लेकर आए हैं, युद्ध हुआ है और भगवान ने पराजित किया। एक समय तो भगवान वध ही करने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी के निवेदन में उन्होंने छोड़ा और रुक्मी ने कहा यदि कृष्ण का मैं वध ना करूं तो अपना मुख अपने राज्य में नहीं दिखाऊं। इस व्रत का पालन करते हुए रुक्मी वहां गए नहीं और वहीं एक सुंदर भोजकट नामक नगर उन्होंने बनाया और वहीं रहने लगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह की हमने कथा एक श्लोक में सुनी। अब आइए, जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे, झांकी के माध्यम से भगवान के ब्याह की कथा को श्रवण करें। और कल कथा का सप्तम दिवस मध्याह्न काल की बेला में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन जो मनुस्मृति में कहा गया उनको श्रवण करेंगे। साथ ही भगवान के 16,107 अन्य विवाहों की चर्चा, राजा नृग की कथा और सुदामा जी का परम पावन चरित्र श्रवण करेंगे। तो आइए अब झांकी के माध्यम से लीला का आनंद लें। श्री रुक्मिणी मंगल भगवान के।
आश्याम इन नैनन में आ पलक ढाक तो हेलूं ना मैं देखूं गैर को न तो काजर डारू किंकरा जाके सुरमा दिया न जाए और जिन नैनन में मेरे श्याम बसे तो दूजा कौन समा तो दूजा कौन समा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनको बुला के अतिल बातों करा दो, उनको बुला के अतिल बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कब आओगी कब आओगी कब आओगी कब आओगी जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगी। तो दोनों हाथ ऊपर करके बागे बिहारी का स्वागत करेंगे और बोलेंगे क्या, अरे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, कब आओगी कब आओगी कब आओगी जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगी। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और कहते क्या, आजा बेगाना तेरा रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा बेगाना तेरा रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा बेगाना तेरा रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा ओढ़े गिरिया रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा बेगाना तेरा रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा बेगाना तेरा रास्ता ओढ़े गिरिया, आजा बेगाना तेरा रास्ता। एरी सखी मंगल गौरी धरती पर सजाओरी, एरी सखी मंगल गौरी धरती पर सजाओरी, आज उतरेगी पीगी सवारी, एरी कोई काजल लाहोरी मोहे काला टीका लगाओरी, तेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगारी, उनकी छवि से दिखूंगी मैं प्यारी, उनकी छवि से दिखूंगी मैं प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग हैं मिले, वो रंगों से रंग हैं मिले, नए नए रंग हैं खिले, रंगों से रंग हैं मिले, नए नए रंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डारे डेरा, पीहू पीहू पापी हारटे कूकू कोयाले जपे, पीहू पीहू पापी हारटे
अने हैदरागे बजाओ री सब मेले, अने हैदरागे बजाओ री सब मेले। आज मोरे पिया घरिया वेगे, आज मोरे पिया घरिया वेगे, आज मोरे पिया घरिया वेगे। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हरि बोल। घड़ी ये कैसी आई पूछूं खुश और है छाई, घड़ी ये कैसी आई खुशी चाहूं और है छाई। सुमन अंबर से बरसे देवता दर्श को तरसे, ओ लगता है कि रुक्मणी से, लगता है कि रुक्मणी से भगवान की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। हरि बोल। सजे हैं कृष्ण मुरारी बिरज के ये बनवारी, सजे हैं कृष्ण मुरारी बिरज के ये बनवारी। छवि ये कैसी न्यारी संग में रुक्मणी प्यारी, ओ सारी नगरी तो प्रभु के, सारी नगरी तो प्रभु के गुणगान की आदि है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।